हेलो फ्रेंड्स, आपको ट्रेडिंग की दुनिया में वेलकम करता हूं। यहाँ पर आप बेशक बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज़ जो है वो सीखने के लिए आते हैं और उसको इस्तेमाल करके अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बनाते हैं। तो आज की स्ट्रेटजी भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और इसको आप इस्तेमाल करके अपनी ट्रेडिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। और ये 15 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। और यहाँ पर जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड जो हैं वो मिलने को देखने को मिलेंगी और आप उनसे अपना पोर्टफोलियो जो है वो बढ़ा सकते हैं। और ये अब बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी है। इसके अंदर हम दो इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, सुपर टीरेक्स का और उसके अंदर हम मैक्स मोमेंटम प्लस टीटीएम स्क्यूज़ का भी इंडिकेटर हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करने के साथ हम उसके अंदर कुछ चेंजिंग भी करते हैं, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जब आप इंडिकेटर को अप्लाई कर देंगे तो ये ऐसी स्क्रीन आपको नज़र आएगी, लेकिन इसके अंदर हमने चेंजिंग की हुई है। ये आपको फाइनल एक शेप में नज़र आ रहा है। लेकिन जब हम इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स का शिकार होंगे, क्योंकि आपको ये वाला डिस्प्ले नज़र नहीं आएगा। तो ये डिस्प्ले इसलिए है क्योंकि हमने इस इंडिकेटर के अंदर चेंजिंग की हुई है। तो आपको भी इस इंडिकेटर्स के अंदर जो है वो कुछ चेंजिंग करनी है। वो चेंजिंग क्या है वो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन जो है वो आपको मैं बताता रहूँगा, बल्कि कंप्लीट तौर पे आपको गाइड करूँगा कि आपने चेंजिंग जो है वो कौन कौन सी करनी है। तो चेंजिंग करने के साथ साथ ट्रेड लेने के कुछ रूल हैं, चाहे वो बाय में है या सेल में है। तो आपने इन रूल्स को अच्छे तरीके से फॉलो करना है। और अगर आपने एक भी रूल को फॉलो नहीं किया तो आपको ट्रेड सक्सेसफुल नहीं मिलेगी, क्योंकि सम टाइम रॉन्ग इंडिकेशन भी होती है। तो हमने रॉन्ग इंडिकेशन से कैसे बचना है ये मैं भी आपको वीडियो में बताऊंगा। तो जब तक ट्रेडिंग के रूल्स पूरे नहीं हो जाते आपको इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ कि इंडिकेटर्स को हमने कैसे अप्लाई करना है और कैसे उसके अंदर हमने सेटिंग करनी है, और फिर उसके बाद हमने बाय और सेल की ट्रेड्स को किन रूल्स के तहत एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए चलते हैं, हम इंडिकेटर्स को अप्लाई करते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम अभी इंडिकेटर्स को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले 15 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में ये बेहतरीन किस्म का काम करते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने 15 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी आपने यूज़ करनी है इसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने के लिए। क्योंकि ये वाला जो इंडिकेटर हम अभी अप्लाई करने वाले हैं ये स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो, ये तीनों जगह पे बेहतरीन काम करता है। तो लेकिन ये 15 मिनट्स के अंदर बेहतरीन आउटपुट देता है। तो इंडिकेटर्स को अगर आप 15 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहला इंडिकेटर आपने जो अप्लाई करना है वो अप्लाई करना है सुपर टी आर एक्स का। तो ये अभी विंडो ओपन हो गई है। आज नेट काफ़ी ज़्यादा स्लो है। सुपर टी आर ई एक्स का, ठीक है। तो ये देखें, सुपर टी आर एक्स का आपने ये करना है, ये राफेल जियोनी का है। तो जब आप इसको अप्लाई कर देंगे तो आपको ये कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो नज़र आएगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आपको कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। उस चेंजिंग के बाद ही आप अच्छे तरीके से इसके आउटपुट जो है वो ले सकते हैं। और वो चेंजिंग क्या है वो हम दूसरा इंडिकेटर अप्लाई करने के बाद देखते हैं। दूसरा इंडिकेटर आपको जो अप्लाई करना है वो आपको करना है मैक्स मोमेंटम का। ये देखें, मैक्स मोमेंटम प्लस टीटीएम स्क्वीज़ का आपने ये करना है। ये मैक्स चार्ट का ये इंडिकेटर है। तो आपको जब ये इंडिकेटर अप्लाई कर देंगे तो आपको ये बॉटम में कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो नज़र आएगा। तो ये दो इंडिकेटर्स हमने अप्लाई कर लिए हुए हैं। अब हमने इसके अंदर चेंजिंग करनी है। वो चेंजिंग क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम सुपर टीरेक्स का हम इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली जो सुपर टीरेक्स का इंडिकेटर है ये आपको मार्केट की एक डायरेक्शन बताता है कि आपने किस डायरेक्शन में बैठना है। एग्जाम्पल, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों डायरेक्शन को बताता है। और जैसे ही एक मार्केट का डायरेक्शन चेंज होता है ये आपको इंडिकेशन भी दे देता है कि आपको अभी सेल में बैठना है या आपको अभी बाय में बैठना है। तो ये मैक्स मोमेंटम का जो सॉफ्टवेयर, ये जो मैक्स मोमेंटम का जो इंडिकेटर है ये आपको ये बताता है कि मार्केट का मोमेंटम इस वक्त कहाँ पर है। मार्केट में बायर ज़्यादा बैठे हैं या सेलर ज़्यादा बैठे हैं, और अगर बैठे हैं तो किस वॉल्यूम के साथ बैठे हैं। तो ये दोनों इंडिकेटर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। हम इनको मिलाकर स्ट्रेटजी जो है वो अपनी अभी डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले हम सुपर टीरेक्स के इंडिकेटर में हम चेंजिंग करेंगे। यहाँ पर आए आप, चेंजिंग के
जो इसका आइकॉन है उसके ऊपर सेलेक्ट करें। तो सबसे पहले जो प्लॉट्स है, ये प्लॉट्स के अंदर जो इसका स्टाइल है, प्लॉट में आए। प्लॉट के बाद ये जो आपको जो लाइन नज़र आ रही है, आपको इसको सर्कल में चेंज कर देना है। सर्कल में चेंज करेंगे तो देखें नीचे आपको ये चेंजिंग नज़र आ चुकी है। उसके बाद आप इनपुट्स में आएंगे और इनपुट्स में इसकी जो लेंथ आपको 14 नज़र आ रही है, आपने इसको 16 कर देना है। और उसके बाद जो ओवरसोल्ड का आपको नज़र आ रहा है 35 की पॉइंट, आपने इसको 39 पॉइंट कर देना है। ओवर बार्ट 70 की बजाय आपने कर देना है 60। और सुपर ट्रेंड मल्टीप्लायर आपको 4 की बजाय 4.04 आपको कर लेना है। और जो सुपर ट्रेंड पीरियड है वो 10, हम इसके साथ बहुत अच्छे हैं तो लिहाजा हम इसको ओके कर देंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि मैक्स मोमेंटम के अंदर हमने चेंजिंग करनी है। तो मैक्स मोमेंटम की चेंजिंग काफ़ी जो है वो इतना ज़्यादा पेचीदा नहीं है। तो आपको करना क्या है कि आपको जो इसकी इनपुट्स हैं उसके अंदर किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ आपने नहीं करनी। आपको जस्ट स्टाइल में जाना है। तो स्टाइल में जाने के बाद आपको सबसे पहले ये लूज टीटीएम फायर और स्टिक टीटीएम फायर को अनचेक कर देना। उसके साथ मोमेंटम को भी आपने एन कर देना है, यानी मोमेंटम को भी अनचेक कर देना है। और जो इसका जो कलर ज़ीरो है, आपने इसको कॉलम के अंदर, जो प्लॉट का कलर ज़ीरो है, आपने इसको हिस्टोग्राम की बजाय आपने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना और उसके बाद इसको कर देना ओके। तो जी ये हमारे पास अपना जो है एक सेटअप तैयार है। तो अभी हम देखते हैं कि हमने इसके अंदर जो ट्रेडिंग है वो किस किस तरीके से लेनी है और कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके अंदर हम रहते हुए, कौन कौन से रूल्स ऐसे हैं जिसके अंदर रहते हुए हम ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करेंगे ताकि हमारी जो ट्रेडिंग है वो जो है वो प्रॉफिटेबल रहे। तो चलिए चलते हैं, हम अभी बाय और सेल की ट्रेड लेने के तरीकाकार को समझते हैं। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और मैं आपको बताता हूँ कि आपने किन रूल्स के तहत सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले आपको ये सुपर टी रेक्स में जो इंडिकेटर है इसके अंदर आपको सेल का सिग्नल मिल जाना चाहिए। जब आपको यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला तो दूसरी इंडिकेशन आपने ये देखनी है, ये जो कैंडल है ये रेड कलर की होनी चाहिए। जब ये कैंडल रेड कलर की आपको मिल जाए तो उसके बाद आपने ये देखना है कि ये वाली जो कैंडल और सेल का जो सिग्नल है ये रेड डॉट्स के नीचे होना चाहिए। ये जो डॉट्स है इसके नीचे होना चाहिए। तो ये तीनों इंडिकेशन हमारी पूरी हो गई। इनमें से अगर एक भी इंडिकेशन पूरी नहीं है तो हम फर्दर नहीं जाएंगे। यानी अगर यहाँ पे सेल का सिग्नल तो है लेकिन कैंडल रेड नहीं है, ग्रीन है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर सेल का सिग्नल भी है, कैंडल भी रेड है, लेकिन डॉट्स के ऊपर है, तो फिर भी हम ट्रेड जो है वो नहीं लेंगे। इसके बाद जो मैक्स मोमेंटम का नीचे सिग्नल है वहाँ पर आपने देखना है कि ये जो वॉल्यूम आपको शो कर रहा है ये वाला, ये रेड कलर का वॉल्यूम शो होना चाहिए और ये जीरो लाइन से नीचे हो। तो होगा क्या, जब ये हमारे पास चारों इंडिकेशंस पूरी हो जाएंगी तो फिर हम इसके नीचे सेल स्टॉप का ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, शॉर्ट पोजीशन इसके नीचे हम ओपन करेंगे और इसका जो स्टॉप होगा वो रेड डॉट्स के ऊपर होगा और इसका जो टीपी होगा वो 1:5 हम रखेंगे। ठीक है, और ये देखें यहाँ पर बड़े ही ज़्यादा अच्छे तरीके से टीपी यहाँ पर हमारा ये हिट कर चुका है। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी है। आप इसको यूज़ करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा इसको प्रॉफिट में लेंगे। और इसी तरह ही हम अभी बाय की ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब आप ये इंडिकेशंस को, रूल्स को पूरा करते हुए ट्रेड करेंगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। तो चलिए बाय की एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक बाय की एग्जांपल मिली है और वो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। तो बाय की ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले आपको सुपर टी रेक्स में बाय का सिग्नल आ जाना चाहिए। जैसे ही आपको बाय का सिग्नल आए तो दूसरी इंडिकेशन ये होनी चाहिए कि ऊपर, इसी के ऊपर जो कैंडल है वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए। तो इंडिकेशन पूरी हो गई। और तीसरी इंडिकेशन ये है सॉरी, कि ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, डॉट्स के ऊपर ये सिग्नल आना चाहिए बाय का भी, और ग्रीन कैंडल भी इन डॉट्स के ऊपर होना चाहिए। तो हमारी सुपर टीरेक्स की तमाम एग्जांपल्स पूरी हो चुकी हैं। अब हम नीचे आके देखेंगे कि मैक्स मोमेंटम में हमारा ये जो है वॉल्यूम के ग्रीन है या नहीं है, और ये वॉल्यूम जीरो लाइन से ऊपर है या नहीं है। तो ये देखें, ये वॉल्यूम भी जीरो लाइन से ऊपर है और ग्रीन भी है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे और इसका स्टॉप लॉस हम इस डॉट्स के नीचे रखेंगे। ठीक हो गया। और इसका जो प्रॉफिट रेशो होगा वो 1.5 रखेंगे। तो ये देखें, ये यहीं पर ही प्रॉफिट इसने टेक प्रॉफिट जो वो हिट कर दिया हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग कमाल तरीके से
जो है वो प्रॉफिट को हिट करेगी, क्योंकि ये ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जो है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर इनमें से कोई एक रूल भी आपको जो है वो नहीं पूरा आ रहा, तो आपने वहाँ पर भी ट्रेड नहीं लेनी। तो देखिए यहाँ पर भी रूल्स पूरे हैं, यहाँ पर स्टॉप भी छोटा है, सेल का सिग्नल मिला है, नीचे रेड कैंडल है और नीचे जो है वॉल्यूम भी नज़र आ रहा है, तो हम इसके नीचे ऑर्डर रखकर हम इसको जो है वो ट्रेड हम इसकी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें सेल का सिग्नल मिला है, तो देखें यहाँ पर हमें जो है वो काफ़ी अच्छी अच्छी सिग्नल जो है वो मिलते आ रहे हैं, तो लिहाजा आपने इनको एग्जीक्यूट करना है और अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बनाना है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।